श्री राम। पिछले प्रसंग में, पिछले एपिसोड में, पिछली वीडियो में आप सबने श्रवण किया शिव जी का विवाह संपन्न हुआ और शिव जी अपने माता पार्वती जी को साथ में लेके कैलाश वापस आए। सभी देवी देवता अपने स्थान को प्रस्थान किए और श्री कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ, जिससे तारक असुर का वध संभव हो सका। अब शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर किस प्रकार निवास करते हैं उसका वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी द्वारा सुंदर वर्णन है। अत्यंत रमणीय और सुखद अनुभव और सुखद अनुभूति, दिव्य वातावरण, परम मंगलमय वहाँ पे रचना है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहिता सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरत सपन नहीं जाही। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। और उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। अब वर्णन आगे गोस्वामी जी बड़ा पवित्र और मनोहारी वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस को माता जी के सुंदर प्रश्न करने पर प्रेम पूर्वक और श्री विश्वनाथ महादेव भोलेनाथ ने उसको प्रकट किया। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप सुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयऊ, तरु विलोक उरयति सुख भयऊ। निज कर ढासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि सामु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुणय रुनया भुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चांद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। एक बार उसी वृक्ष के नीचे सानिध्य में प्रभु भोलेनाथ जी गए और अपना मृगछाला बिछाकर और शांत स्वभाव में आसन लगाकर बैठे। सुंदर उनका भस्म भूषण शरीर
साप और भस्म उनके आभूषण, त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, और मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। सुंदर उनका स्वरूप देखकर कुंद के पुष्प चंद्रमा संग के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। मनोहारी शिव जी की, कृपालु शिव जी का परम सुंदर स्वरूप उस समय प्रकट था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गए सांबु पाई मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना। बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी। बिहसी उमा बोली प्रिय वाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन च शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नाग नर देवा। सकल कराई पद पंकज सेवा। माता जी प्रभु जी को शांत बैठा देखकर और सुंदर अवसर पाकर माता जी ने वही प्रश्न जो सती शरीर में शेष रह गया था, वही प्रश्न भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ से पूछती हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, तनत कल्प तरु नाम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर ज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही के दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहाई राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सो अवधनि पत सुति सोई, किया जय गुण लख गति कोई। जो निपत नैत ब्रह्म के में, नारी बिरहमति भो। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। भगवान कौन है, श्री राम कौन है, पूछती है माता जी। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। क्यों, उन्होंने पहले भी ऐसा परीक्षा लिया था, अभी आगे फिर प्रश्न कर रही हैं। जौअनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। आज्ञ जानि ऋषिउर जनि धरऊ, जय विधि मोह मिटै सोई करऊ। मैं बन देखि राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदि पमल
तदपि मलिन मन बोधुन आवा, सो फल भली भात हम पावा। अब आजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनवहु कर जोरे। प्रभु तव मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ स्वसमुझ करहु जनि क्रोधा। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे बहुत पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बांधव पद धरि धरनि सिरो, विनय करहु कर जोरी। भरनहु रघुवर विशद जसु, सुति सिद्धांत निचोरी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ता तन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जपावै। अति आरति पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम तो ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म वो सगुण रूप धारण करता है, इसका क्या महिमा है, क्या महत्व है, आप सब बताइए। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु कथा जानकी विवाही, कैसे जानकी जी के साथ विवाह हुआ ये भी बात बताइए, और बाल चरित का वर्णन कीजिए। राज तजा सो दूषण काई, बन बस के ने चरित अपारा। कहु नाथ जे रावण मारा, राज बैठ के ने बहुलीला। सकल कहु शंकर सुखशीला, बहुरी कहु करुणायतन। कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि। किम गवने निज धाम। माता जी ने सुंदर प्रश्न कर लिया, अवसर जान के, और बड़े शालीनता के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ से अपना प्रश्न माता पार्वती जी ने लोक कल्याण के लिए, हम सब लोगों के उद्धार के लिए ऐसा प्रश्न किया। तो पुनि प्रभु कहु सो तब खाने, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यान जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुआई, चल बीन सुनि शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मगन ध्यान रस दांड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हरषित बरन लीन। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तो मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। प्रभु अंतर्यामी है, सब समझ रहे हैं कि माता जी का प्रश्न किसके कल्याण के लिए है। बोल रहे हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे मन में कोई मोह मैं देख रहा हूं नहीं है। जगत कल्याण के लिए तुम्हारा उत्तम प्रश्न है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधयि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान सांप जिसमें बिल में रहता है उस बिल के समान कान है। नैन निशांत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिस नैनों ने संतों के दर्शन नहीं किए, वे मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जैन नमत हरि गुर पद मूला। और वे सिर कड़वी तूबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। अब कड़वी तूबी क्या है? जो लौकी का ऐसे बन जाता है, सूख जाता है, तो तुमड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवत सब समान तय प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसोदादर जी समाना। और जिस जीवा में भगवान की वाणी का गुणगान नहीं है, वह मेढक के जीव के समान ऐसे टर टर दिन रात कर रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साथी। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु समा, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय गौड़ा बनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए,
जन्म कर्म अगणित सुति गाये जथायनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना यद्यपि तदपि जथा सुत जसि मति मोरी कहियौ देख प्रीति अति तोरी उमा प्रश्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई एक बात नहीं मोहि सुहानी। एक बात मेरे को अच्छा नहीं लगा, यद्यपि मोह बस कहु भवानी तुम जो कहा राम कौआना जय सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। जो तुमने कहा कि राम कोई और है क्या, वेद जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, वास्तव में वही राम है। कहाई सुनई असधम नर ग्रसे जे मोह पिसाज पाखंडी हरिपद विमुख जानय झूठ न साच मंगल। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है और भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं तो आपको संशय नहीं करना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ आशुतोष औढ़र दानी परम कृपालु अब माता पार्वती जी को आगे विस्तार से राम कथा वर्णन कर रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।